हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ये देखा सुबह सुबह का व्यूज़ है, सुबह 6 बजे का। ये गए हुए थे खेत, तो खेत का व्यूज़ है। और यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी अभी गेहूँ लगी हुई है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी सी गेहूँ लगी हुई है। और बहुत ही प्यारा लग रहा है, और चिड़िया की आवाज़ तो बहुत ही प्यारी लग रही है। ये देखिए अभी गेहूँ इतनी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, छोटी छोटी सी, क्योंकि थोड़े से लेट लगी थी ना, इसलिए वो अभी इतनी ही है। और खेतों का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खेत जाते हैं तो खेत में भी बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है खेत में ही रहे आओ, क्योंकि सुबह का जो नज़ारा है वो बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब एकदम शांति लगती है, खेत में शांत रहता है माहौल, और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। तो चलिए, इतनी सुबह तो मुझे जाने कभी मिलता नहीं है, ना ही मैं कभी गई हूँ। बस ठंड में जाती हूँ जब मेरा मन होता है, जब कुछ खाने वाली चीज़ लगती है तभी मज़ा आता है खेत जाने में। तो और काम भी नहीं है तो कुछ जा भी नहीं सकती हूँ, और इतने सुबह तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मिलेगा तो कुछ शाम को मिलता है जाने के लिए। तो चलिए, अभी तो गेहूँ लगी हुई है, तो गेहूँ का काम तो है नहीं है मेरा जो मैं खेत जाऊँगी। जब ठंड में जाती हूँ, जब चने लगते हैं और बेर वगैरह हो जाते हैं, तब मैं जाती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सब्जी भाजी भी लग जाती है खेत में, तो थोड़ा घूमने में भी मज़ा आता है। और लड़कियों के साथ चली जाती हूँ जब मैं, जैसा मन होता है। और यहाँ पे बस होने लगी है खाने की तैयारी, तो खाने की तैयारी भी करना है, तो वहाँ चाय रख दी है मैंने। और सब्जी को उबलने रख दिया है। तो मैं बना रही हूँ आज गवार फली की सब्ज़ी, क्योंकि ये लेके आए हुए थे। अच्छी तो नहीं लगती है, पर बनाना पड़ता है, अब लेके आते हैं तो वहाँ मैं उबलने रख दी हूँ। एक तरफ मैंने चाय रख के आ गई हूँ, और एक तरफ मैंने गवार फली रख के आ गई हूँ। जब तक उसमें सीटी आएगी, चाय यहाँ बनेगी, तब तक मैं यहाँ के काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ की जो साफ़ सफाई है वो कर लूँगी, क्योंकि हॉल में तो मेरी झाड़ू लग गई है, तो बस यहीं पे बची हुई थी। तो ये तो सुबह से चले जाते हैं खेत, तो मैं ही रहती हूँ, तो मैं हॉल में झाड़ू लगा दी हूँ। और ब्रश वगैरह करके फिर चाय चढ़ाई, और फिर यहाँ पे आई हूँ। जब तक चाय बनेगी, सीटी आएगी, जब तक यहाँ के काम ख़त्म कर लूँगी, यहाँ की साफ़ सफाई। और सास ससुर को चाय दूँगी, और मैं भी चाय पीऊँगी। और उसके बाद फिर यहाँ अंदर झाड़ू लगाऊँगी, जब तक झाड़ू लगाई और पोछा लगा दूँगी। फिर उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। अब रोज़ रोज़ भी खाने में क्या बनाऊँ, बस यही सोचना पड़ता है। और अलाली भी आती है कभी कभी खाना बनाने में, ऐसा लगता है कोई आ जाता तो खाना बना देता, तो चलिए फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो चिंटू मिंटू हैं, मतलब इनका नाम है। तो इनको मिर्ची तो बहुत ही प्यारी है, मतलब बहुत प्रिय है मिर्ची। तो देखिए, जैसी मिर्ची मैंने दिखाई है वैसे कहती हैं इससे नाचने लगे हैं ये। और ऐसे ही नाचने लगते हैं जैसी मिर्ची देखते हैं। तो बहुत दिनों बाद इनकी मिर्ची आई हुई थी, क्योंकि कम से कम 2 महीने हो गए थे जो इनको मिर्ची नहीं मिलती थी। और ये लाल मिर्ची बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत खाते हैं। मतलब कि जैसे मिर्ची अभी तो मिली नहीं थी मार्केट में, और जैसे मिली तो ये लेके आ गए, एक एक पाव, आधा आधा किलो इनके लिए मिर्ची लेके आते हैं। और ये बिल्कुल भी बचने नहीं देते, इतनी मिर्ची खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची पसंद है इनको। और बाकी जो हमारे मायके में था जो पैरेट, वो तो बिल्कुल मिर्ची, मतलब वो मिर्ची देखता ही नहीं था बिल्कुल भी। और ये तो इतनी मिर्ची खाते हैं बहुत ज़्यादा, उसको तो तुम मीठा दे दो, वो ही मीठा ही बहुत पसंद होता था। चलिए, तो इनकी मिर्ची तो चलती रहेंगी, और हमारे काम भी चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मेरी झाड़ू लग गई है, और यहाँ किचन में भी लगा लूँगी। चाय तो मेरी बन गई है, और सीटी आ गई है, तो कुकर ठंडा हो रहा है। जब तक पोंछा वगैरह लगाऊंगी, जब तक यहाँ सब, मतलब कुकर ठंडा हो जाएगा। और सास ससुर को दे के आ गई हूँ मैं चाय।
तो वो चाय पी रहे हैं और यहाँ पे झाड़ू लगा के और पोंछा भी मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे कर रही हूँ सफाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो यहाँ पे सफाई नहीं की थी। मतलब झाड़ू लगा लेती हूँ पर ऐसे वाइपर से साफ़ नहीं किया था मैंने, तो मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ। और कभी कभी तो डेली कर लेती हूँ और कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ, जब जैसा टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से, और ब्रश भी मैंने नीचे ब्रश फेर दिया था अच्छी तरीके से, तो पूरी जो गंदगी रहती वो भी निकल गई है। फिर यहाँ आ गई हूँ और यहाँ पे ये कपड़े हैं सब धुले पड़े हुए हैं, मतलब धो के डाले हुए हैं। सास ससुर के कपड़े हैं और बारिश भी हो रही है तो इनको उठाना भी पड़ेगा। और मैं तो सोच रही थी बहुत तेज़ बारिश हो जाती तो मैं बारिश में ही नहा लेती, क्योंकि मेरा बहुत मन था बारिश में नहाने का। पर जैसे ही बारिश, मतलब मेरा काम हुआ वैसे ही बारिश रुक गई तो मैंने नहीं नहाया। तो देखिए यहाँ पे झमझमा वाली बारिश हो रही है। तो ये हो रही मौर्याय छठ की पूजा। तो भैया दीदी कर रहा है, जो हमारे यहाँ गर्मी में शादी हुई थी तो बेटा और बेटी की, तो उन्हीं का खाम निकाल के अलग करना है, तो वही भैया दीदी यहाँ पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद ये शाम का समय है, तो यहाँ पे इनने बोला था कि कपड़े रख देना मेरे प्रेस के लिए, तो मैं लेके जाऊँगा एक गिन के और थैले में भर के रख देना, तो जब मुझे जैसा टाइम मिलेगा तो मैं रख दूँगी। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरी भी अब अलमारी सेट भी करनी थी, क्योंकि अभी त्यौहार की वजह से जो साड़ी पहनना है वो तुरंत निकाल लेती, तो अलमारी सारी बिखरी हुई थी। तो यहाँ कुछ साड़ी मेरी भी थी, 3-4 ठो साड़ी थी मेरी, तो मैंने सोचा चलो इनको भी प्रेस करवा लेते हैं और इनके कपड़े हैं तो वो भी करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैं चलिए तो इनको बैग में थैली में भर के रख देते हैं, जब इनको टाइम मिलेगा तो ये ले जाएंगे। फिर उसके बाद करते हैं आगे की तैयारी। भाई झटपट से काम निपटाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे गाँव में है कार्यक्रम। तो कौन सा कार्यक्रम है वो भी हम आपको बताते हैं। तो हमारे गाँव में मतलब सभी ग्रामवासियों ने सैला ग्रुप डांस रखा हुआ है। तो सभी ग्रामवासियों के द्वारा चंदा इकट्ठा हुआ है और उन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। और हमारे गांव में जो होता है वो बहुत बड़ा सैला होता है और 2 साल से बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि सैला तो हर साल होते हैं पर छोटे मोटे रूप में होते हैं, पर 2 साल से बहुत ही भव्य हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में घर में मेहमान है, मतलब हर घर में यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं सैला देखने के लिए, और बाहर से भी सैला देखने के लिए आए हुए हैं। और सैला में जो भाग लेते वो भी बहुत दूर दूर के आए हुए हैं, क्योंकि जो सैला है सबसे बड़ा सैला हमारे गांव में ही होता है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही, मतलब सभी घर में मेहमान भी बहुत थे, सभी लोगों के घर, हर घर में मेहमान थे, हर घर में मेला था और बिल्कुल मेला ही भरा था। तो वो भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही संपन्न, मतलब संपन्न भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ था। पर शाम तक मैंने देखा था, सुबह से मतलब सुबह 12 बजे से चालू हो गया था, तो रात के 10 बजे तक कार्यक्रम शुरू मतलब चलता रहा। और यहाँ पे इन्होंने ये व्यवस्था भी कर दी थी, ग्राम पंचायत की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं भी की हुई थी। तो जो दूर दूर से आए हुए थे तो उनको क्या है ना, वहाँ से पास से जाके दिखाई नहीं देता है, तो ये लगा दी है। और ये हमारे घर के बाजू से ही लगी है, जो आपको दिख रहा है। तो वो हमारे घर के बाजू में जो लेंटर है उसी में लगा दी है, क्योंकि वो लेंटर ऐसा था कि दूर दूर तक जो भी आता सबको देखने को मिलता, इस कारण से वहाँ पे लगा दी है। और देखिए आप देख सकते हैं भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, सभी जगह बहुत भीड़ थी और सभी छतों पे भी भीड़ थी। देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, पूरा मेला ही भरा हुआ था। और हमारे घर के सामने तो बहुत ही ज़्यादा, और ये प्रोग्राम जो हो रहा था जस्ट हमारे घर के सामने ही होता है, तो हम लोग छत पे से गैलरी से देख लेते हैं उसको।
और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ था। और दूर दूर से लोग आए थे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। देखिए हमारे छत पे भी बहुत सारे लोग यहाँ पे छत पे बैठे हुए हैं। चलिए तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपको सैला प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सैला प्रोग्राम कैसा लगा। राधे राधे दोस्तों।